आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले बच्चों रासायनिक सूत्र लिखना, कि हम किसी भी अणु का, किसी भी तत्वों का, किसी परमाणु से जो रासायनिक सूत्र बनते हैं उन्हें हम लिखेंगे कैसे। तो बच्चों रासायनिक सूत्र लिखने के पहले हमें ये इंडेक्स समझ में आनी चाहिए। ये इंडेक्स आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद होने लग जाएगी। इसके अंदर क्या है, कुछ आयन्स दिए हुए हैं, उन आयनों को हम किस तरह से लिखते हैं वो संकेत हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सोडियम की। तो सोडियम है, उसका प्रतीक तो होता है बच्चों Na, लेकिन ये धनावेशित रूप में पाया जाता है, धनायन के रूप में पाया जाता है, इसलिए हमने इसे लिखा है Na+। ठीक है, हम पोटेशियम की बात करें बच्चों, इसका प्रतीक होता है K, इस पे एक धनावेश होता है इसलिए हमने लिखा है K+। ऐसे सिल्वर को हमने लिखा है Ag+। ठीक है, मैग्नीशियम हमेशा क्या होता है Mg+2, 2, इस पे कितना धनावेश होता है 2। कैल्शियम में Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, कॉपर Cu+2, एल्यूमिनियम देखो 3+ है, इसमें Al+3 होता है। ऐसे आयरन की एक दूसरी स्टेट भी होती है जिसको लिखते हैं 3। ठीक है, Fe3+, एक फेरिक है, एक फेरस है। हम बात करें अधात्विक तत्वों की, तो हाइड्रोजन हमेशा H पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है और इसका अपोजिट एक हाइड्राइड होता है, वो होता है H नेगेटिव। क्लोरीन हमेशा क्लोराइड के रूप में पाया जाता है जिसको हम Cl- बोलेंगे। ब्रोमीन हमेशा ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है जिससे हम Br- बोलेंगे। आयोडीन हमेशा आयोडाइड के रूप में पाया जाता है जिससे हम I- लिखेंगे। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन पे -2 आवेश है तो उसे हम बच्चों कहेंगे ऑक्साइड। सल्फर पे अगर -2 आवेश है तो बच्चों हम उसे कहेंगे सल्फाइड। नाइट्रोजन पे अगर -3 का आवेश है तो बच्चों वो कहलाएगा आपका नाइट्राइड। ऐसे हम बहुपरमाणु, मतलब जिसके अंदर एक से अधिक परमाणु हो अलग अलग, जैसे हम बात करें अमोनियम, तो अमोनिया तो हो गया NH4 और अमोनियम का मतलब NH4 पॉजिटिव। मतलब ये जो NH4 पॉजिटिव है ये पॉजिटिव इस पूरे ग्रुप के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव, नहीं, ये इस ग्रुप के ऊपर है। ठीक है, हम बात करें हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब बच्चों है OH-। अब ये माइनस अकेले हाइड्रोजन पे नहीं है बच्चों, ये OH पे दोनों को मिला के इसके ऊपर है, इस ग्रुप के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये बहुपरमाणु आयन है। बात समझ में आई? ऐसे हम बात करें नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब है बच्चों NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड तो हो गया SO3-2, सल्फेट हो गया SO4-2। ऐसे ही बच्चों फास्फेट है, फास्फेट क्या हो गया बच्चों PO4-3। बात समझ में आई? तो ये जो आयन है ये हमें बच्चों याद होने चाहिए। ये जब याद हो जाएंगे आयन तो हम अपने आप ही सूत्र निर्माण कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ये अपने आप याद होने लग जाएंगे। चलो अब हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन को हम बच्चों क्या लिखते हैं H। ठीक है, क्लोराइड का मतलब क्या था Cl-, और हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों H+। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर है प्लस। अब आगे कुछ भी नहीं है ना, 2, 3, 4, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी Cl- से आगे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मान लिया। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, इसके ऊपर कितना है 1, क्लोरीन के ऊपर कितना है 1। इनको आपस में क्रिस क्रॉस कर दो, मतलब आड़ा तिरछा गुणा कर दो। इस 1 को तो इसके साथ लिखना है और इस वाले 1 को इसके साथ लिखना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये देखो इस तरीके से बन जाएगा। ये तो बन गया आपका H1। ठीक है, ये आपका बन गया बच्चों Cl1। अब आपको मालूम है कि हम 1 को तो लिखते नहीं है। ठीक है, 1 से कट जाएगा तो ये क्या हो गया HCl। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड की। किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखेंगे बच्चों अपन, देखो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या होता है बच्चों H+। हमने बोला है सल्फाइड, सल्फाइड पे बच्चों हमेशा S-2 होता है। ठीक है, क्या होता है S-2। आप इस इंडेक्स में देख सकते हो, ये देखो ये रहा सल्फाइड और ये रही हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इसलिए ये इंडेक्स काम में आएगी। तो इस पे क्या हुआ -2, तो H पे देखो कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, तो इसके नीचे हमने लिखा 1
और S पे कितना आवेश है -2, तो हमने इसको लिखा 2। अब बच्चों हमें इसका सूत्र लिखना है, तो सूत्र लिखने के लिए आपको क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये 2 तो जाएगा हाइड्रोजन के पास और ये 1 किसके पास जाएगा बच्चों, सल्फर के पास। तो 2 हाइड्रोजन के पास गया तो उसको हम नीचे लिखेंगे H2। 1 किसके पास गया, सल्फर के पास, तो ये हो गया S1। 1 को हम लिखते नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, H2S। ये देखो यही फॉर्मूला आ रहा है। तो किस तरीके से हमने बनाया, समझ आया। हम आगे बात करते हैं बहुपरमाणुओं की। हमने लिया बच्चों सोडियम नाइट्रेट। क्या लिया, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम को लिखते हैं बच्चों Na, इस पे आवेश होता है +1, संयोजकता मान लो, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, हमने बोला नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है बच्चों NO3। NO3 पे होता है -1, क्या होता है -1, और ये भी, इसको भी क्या मान सकते हैं 1। अब ये वाला 1 ये रहा और ये वाला 1 ये रहा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे इसका क्रिस क्रॉस। मतलब ये वाला 1 तो किसके पास चल जाएगा बच्चों, ये वाला 1 किसके पास चल जाएगा, Na के पास, और ये वाला 1 किसके पास चल जाएगा, NO3 के पास। तो ये क्या हो गया, 1 को तो लिखेंगे नहीं Na, और ये क्या हो जाएगा बच्चों NO3। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, आपके सोडियम नाइट्रेट का, ये देखो NaNO3। अब हम बात करें बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम को बच्चों हम लिखते हैं Ca, ठीक है। इस पे कितना आवेश होता है बच्चों, +2 होता है। और आगे बोला हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड देखो बच्चों इंडेक्स में हमने पढ़ा था, ये रहा OH, किधर गया, ये रहा OH-, ठीक है। तो इसको हमने लिखे OH-। अब इधर देखो इस पे कितना है, कैल्शियम पे +2 है, OH पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1 तो कहाँ जाएगा, कैल्शियम के पास, ये 2 किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास। अब हम लिखेंगे Ca, C के पास तो आ गया 1 को हम नहीं लिखेंगे, फिर हमने लिखा OH, फिर हमने लिखा ये 2 उधर। अब बच्चों इसको देखने पे क्या पता चल रहा है, इसको देखने में पता चल रहा है कि कैल्शियम तो 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यही ना। लेकिन बच्चों ये दोनों एक साथ, ये जो माइनस है ना, ये OH के ऊपर है। क्या ये सिर्फ H पे है या ये OH के ऊपर है, ये OH पे है ना, तो ये 2 भी किसके साथ आएगा बच्चों, OH के साथ आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरीके से ना लिख के हम क्या करेंगे, इसके बीच में ब्रैकेट लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, हम इस तरीके ऐसे लिखेंगे इसको Ca के पास 1 आ गया, फिर जो OH है, इस OH को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 लगाएंगे, इसका मतलब अब ये 2 इस ब्रैकेट पे है, मतलब ये OH 2 बार है, OH। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं बच्चों आणविक द्रव्यमान की, ठीक है। आपके बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है रासायनिक सूत्र बनाने के। आप घर जाना, कॉपी पेन लेना और अच्छे से उन क्वेश्चंस को निकालना, और आप बिना देखे बनाने की कोशिश करना। उसके बाद चेक करना कि आपने कौन से सही बनाए और कौन से गलत बनाए। हाँ, आप इंडेक्स खोल के रख लेना, वो आयन वाली, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर जितने भी संगठन हैं, उन संगठन के जो परमाणु हैं, उन सभी के द्रव्यमानों का योग ही क्या है बच्चों, आणविक द्रव्यमान। आणविक मतलब अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। कोई भी अणुसूत्र है, उसके अंदर जितने भी अणु हैं, उन सबका द्रव्यमान ही क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान। और इस आणविक द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं U से। जैसे हम बात करें जल की, ठीक है, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। आपको मालूम है इसके अंदर क्या 2 ग्राम तो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, और 16 ग्राम क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। मतलब जो जल का एक अणु होता है, उसका वजन कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम के लगभग हो गया, ठीक है। अब ये जो 18 ग्राम है, ये 18 ग्राम क्या है, ये 18 ग्राम है बच्चों आणविक द्रव्यमान। ये तो इस हाइड्रोजन परमाणु का है, ये ऑक्सीजन परमाणु का है, लेकिन हम जल की बात करें तो जल का कितना है, 18 ग्राम। तो इसको ग्राम को हम ग्राम ना लिख के अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, 18U। U किसका मात्रक है, U है आणविक द्रव्यमान का मात्रक। क्लियर है। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों मोल संकल्पना की। मोल क्या होते हैं बच्चों, मोल का मतलब है कि जितना जो पदार्थ है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें क्या हो, जिसके अंदर 6.022 × 10⁻23 कण मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं हम बच्चों, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल। मोल का जो मतलब होता है ना, मोल का मतलब होता है बच्चों ढेर।
क्या होता है, ढेर। जैसे आप केले लेने जाते हो तो केले आप बोलोगे कि 1 किलो केले दे देना, तो वो तो क्या करेगा, आपको केले को 1 किलो तोल के दे देगा। लेकिन अगर आपको 1 दर्जन केले लाने हो तो वो क्या करेगा बच्चों, तो वो आपको गिन के 12 केले देगा। कितने देगा, 12। क्या वो तोल के देगा, हो सकता है वो 12 केले लगभग 1 किलो हो, या हो सकता है वो 12 केले 1.5 किलो हो, ठीक है। लेकिन क्या वो तोल के देगा, नहीं। दर्जन का मतलब कितने केले देगा आपको, 12 केले देगा, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मोटे हो, कैसे भी हो। कितने केले देगा, 1 दर्जन का मतलब 12। वैसे ही बच्चों एक मोल होता है, एक मोल का मतलब क्या हुआ, एक मोल का मतलब है बच्चों 6.022 × 10⁻23 कण। अब वो किसी भी पदार्थ के कण हो, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब ऑक्सीजन के इतने कण, हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब हाइड्रोजन के इतने कण। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस जो मोल है वो निकालते कैसे, देखो पदार्थ के जो 1 मोल होता है, उस 1 मोल को अणुओं का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें बच्चों जल की, ठीक है। हमने जल बनाने के लिए क्या लिया, एक तो हाइड्रोजन और एक ली ऑक्सीजन, दोनों के बीच में क्रिया हुई और क्या, किसका निर्माण हुआ, जल का, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, हमने इस तरीके से बनाया, ये हाइड्रोजन है प्लस ये ऑक्सीजन है और ये बना ली जल H2O। लेकिन हमें इसको संतुलित करना होगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2, और यहाँ कितना है, 1। तो ये जो हाइड्रोजन है हमेशा H2 के रूप में होती है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में होती है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ये ऑक्सीजन एक है, इधर 2 है। तो हमने पहला नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का, कि जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही उधर होना चाहिए। मतलब हमें ये संतुलित करना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 2, ठीक है। अब यहाँ 2 लिखने का मतलब ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन तो हो गई 2, लेकिन अब हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 दूनी 4, तो हमने यहाँ पे भी लिखा 2। मतलब जब जल का निर्माण करना होगा हमें, तो हमें 2 तो हाइड्रोजन लेनी होगी अणु, और 1 अणु लेना होगा ऑक्सीजन का, तब जाके 2 जल के अणु बनेंगे, ठीक है। ये कि ये रिएक्शन आपके यहाँ लिखी हुई है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, अब मैं इसका द्रव्यमान निकाल रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मेरे को 1 हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का कितना हो गया, 2 का हो गया बच्चों 2। अब यहाँ H2 कितने हैं, 2 है, तो इसको भी किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो 2 × 2। ऐसे ही मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, 1 ऑक्सीजन का बच्चों होता है 16, तो 2 का कितना हो गया, 2 × 16, मतलब इस हाइड्रोजन का तो हो गया 4, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का कितना हो गया बच्चों, 16 दूना 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 32 + 4, ये 44 गलत आ गया, इसकी जगह U है ये, ठीक है। अब हम निकालते हैं इधर, तो देखो बच्चों इस H2 का कितना हो जाएगा, वही 2 × 2 4, तो इसका, और 1 ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। अब ये जो 2 है ना बच्चों, ये इस पूरे ग्रुप का 2 है, ठीक है। ये 2 जो आगे लिखते हैं ना, उसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन है, ठीक है। H2 कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 है। इसका मतलब है कि H2 भी 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2 है। तो एक H2 के 2 है, तो 2 के कितने हो गए, 4, ये तो हो गए 4, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मतलब कितना है, 16, तो 2 का कितना हो गया, 32, वही 32 और 4 36, ठीक है। और इधर वही 32 और 4, ये U है, ठीक है। 32 और 4 कितना हो गया बच्चों, 36। बात समझ में आई क्या, मतलब क्या है कि हम इधर भी 36 आ रहा है, उधर भी 36 आ रहा है, मतलब ये अभिक्रिया सही है, द्रव्यमान संरक्षित है। तो देखो बच्चों, जो 36 किसका आया, 2 का, 2 अणुओं का आ रहा है, 2H2O का आ रहा है 36, ठीक है। तो 1 H2O का कितना आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 18। कितना आया, 18 U। किसका आया, ये 1 जल के अणु का आया है, ठीक है। तो जो ये 18 U है बच्चों, ये ही 1 मोल है, ठीक है। मतलब जल के 1 मोल, जल का जो 1 मोल है उसके अंदर कितने मोल होंगे, कितने कण होंगे, उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 मोल होंगे। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं आगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको ये संख्या याद रखनी है बच्चों, 6.022 × 10⁻23। और इसी संख्या को बच्चों हम आवोगाद्रो संख्या भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या।
आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो बच्चों आपको बताना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब एक क्वेश्चन है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको बच्चों हीलियम ये बोल रखा है कि कितना हीलियम है आपके पास, 52 ग्राम हीलियम है। अब आपको बताना है इस 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि बच्चों आपके पास 24 केले हैं, अब आपको मुझे बताना है कि कितने दर्जन है। तो आप क्या करोगे, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, 12 केले। तो आपको कितना निकालना है कि 24 केलों का निकालना है। तो आप क्या करोगे, 24 में 12 केलों का भाग दे दोगे। तो 24/12 मतलब 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 केले में कितने दर्जन हैं, 2 दर्जन। ये बात समझ में आई क्या। इसी तरीके से बच्चों ये पूछना चाह रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे। तो आपको ये तो मालूम है कि एक मोल में कितने हीलियम होंगे। तो बच्चों एक मोल में हीलियम का मतलब हो गया 4। क्यों, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान है हीलियम का वो ही तो मोल है। ठीक है, तो हमें 52 में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 52 में किसका भाग दे देंगे बच्चों, 4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 मोल। कितने मोल होंगे 52 ग्राम हीलियम में, 13 मोल। दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अब आपको मोलों की संख्या दे दी कि आपको इतने मोल N2 है, अब उसमें अणुओं की संख्या निकालनी है। अब आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि 2 दर्जन में कितने केले होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको संख्या दी है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 N2 अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसका सूत्र, मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बट्टे एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, हमें दिया गया कण कितना है, हमें दिया गया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 दिया गया है। ठीक है, तो N2 का मतलब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मतलब बच्चों होता है कितना, 14। तो N2 का मतलब इसको 2 से गुणा कर दो। तो N2 का कितना आ जाएगा, N2 बराबर 14 एकम 14 14 दूना 28, 28 आ जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 28, ये है। ठीक है, आपको ये मोल दिए गए हैं, अब आपको संख्या निकालनी है। अब एक मोल में कितना होता है, एक मोल में होता है बच्चों कितना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब देखो 6.022 से 6.022 कट गया, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया, तो क्या बचा 28। तो इसका आंसर क्या हो गया, 28। इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 में नाइट्रोजन के कितने अणु होंगे बच्चों, 28। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो ये आपका क्वेश्चन और ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। इसके बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम करवाएंगे, लेकिन 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो इस तरीके के उदाहरण है आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।